सो वेलकम बैक गाइस। सो ये एक जीएल मांगा है, ये जो कि मैं एक्सप्लेन कर रही थी कॉमिक विंटर बिफोर स्प्रिंग का एपिसोड 10। सो हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी हेना होती है, वो कहती है कि मैं स्लोली मीन्स मुझे ये नोटिस करने लगी कि मैं जितना कुछ भी मिंजी के लिए करती हूँ वो मेरे लिए कुछ नहीं करती। जो क्या हाना होती है वो कहती है कि मुझे एक न्यू बुक मिली है। मिंजी, क्या हम इन्हें साथ रीड करें? जो मिंजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से बोलती क्या क्या हम बुक पढ़ने वाली, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन हाना जो कहती कि पर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे लगा था ये हम साथ पढ़ने वाले हैं। हाना जो होती है वो मिंजी को कहती है कि एक न्यू कॉमिक शॉप ओपन हुई है, चलो हम वहाँ चलते हैं। और जो मिंजी होती है वो कहती है कि चाइल्डिश थिंग्स है, मुझे ये नहीं करना हाना। हाना बोलती है ठीक है, कॉमिक्स जो है वो हर एज वाला बंदा पढ़ सकता है। जो मिंजी होती है वो क्रीपी लुक से कहती है ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ हाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। हाना जो होती है वो कहती है चलो ठीक है, और हाना वहाँ से चली जाती है। और हाना दुखी मन से बैठ जाती है और कहती है कि मैंने ये नोटिस नहीं किया था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड से कहती है क्या मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो रही हूँ? इस बेवकूफ़ को ये तक नहीं पता कि कौन इसका फ़ायदा उठा रहा है। जो कि हमारी मिंजी होती है वो हाना के पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा काम जो होमवर्क है वो कॉपी करने दो। मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी दूसरी चीज़ों के साथ, मैं नहीं कर पाई। और हाना उसे कहती नहीं, मैं नहीं दे सकती तुम्हें। मिंजी कहती क्या, क्यों, प्लीज़ करने दो ना। हाना जो होती है वो कहती है नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा लेज़ी बन जाओगी अगर तुम मेरा ही कॉपी करती रहोगी। मिंजी सर पकड़ के कहती है सीरियसली, आखिर तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हो? जो हाना होती है कहती है क्या मैंने उसे गुस्सा दिलाया? पर मैंने सही कहा, वो मुझ पर डिपेंड नहीं रह सकती, आखिर मैं क्या करूं उसकी बिहेवियर के साथ। कहते हैं मिंजी, क्या मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात कर सकती हूँ? और हमें 11 एपिसोड में दिखाया जाता है कि मिंजी कहती इतने अचानक में, और मिंजी उसे कहती है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, आखिर तुमने मुझे अचानक में बात करने के लिए क्यों बुलाया? जो हाना होती है वो इससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ सोच रही थी कि तुम मुझ पर रिलाई नहीं कर सकती, ये तुम्हारे फ्यूचर स्टडीज़ के लिए अच्छा नहीं है। मिंजी गुस्सा होकर कहती है क्या मैं तुम पर रिलाई कर रही हूँ? मैंने सिर्फ तुम्हारे होमवर्क को कॉपी करने के लिए पूछा था, क्योंकि मैं बिज़ी थी और मैं तुम पर डिपेंड नहीं करती, मैं किसी और से पूछ लूँगी। हाना बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं करती, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर तुम हमेशा बिज़ी होती और तुम इंटरेस्ट नहीं दिखाती। मिंजी कहती है क्या तुम सच में ये पूछ रही हो? देखो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हैंग आउट नहीं कर सकती, मेरी अपनी भी ज़िंदगी है, लाइफ है, ठीक है, और मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वो चाइल्डिश बुक पढ़ने के लिए। सेल्फिश होना बंद करो। और हाना हैरान होकर उसको देख के कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। और मिंजी कहती है हाना, मैं और ये नहीं कर सकती, तुम बहुत ही ज़्यादा चिपकू हो, मैं बस बहुत हुआ। और हाना बेचारी तो घबरा जाती है और कहती है रुको मिंजी, मुझे माफ़ कर दो। और मिंजी उसे स्लैप करती है और कहती है कि मुझे टच मत करना। और मिंजी वहाँ से चली जाती है, हाना उधर ही बैठी होती है। और हमें किसी और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हाना को घूर रही होती है। एपिसोड 12 में दिखाया जाता है रात के टाइम हाना लेटी होती है और कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा? मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मुझे यकीन है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाना स्कूल जा रही होती है और कहती है कि मिंजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, मुझे उम्मीद है वो काम डाउन हो गई होगी। लेकिन वो जैसे ही क्लास में आती है वो मिंजी को देखती है जो कि उसे बहुत गुस्से से देख रही होती है। और हाना जैसे ही उसे हाय मिंजी बोलती है, मिंजी उसे
पुश करके चली जाती है और कहती है मेरे साइड से हटो। और हाना बेचारी उसे देख रही होती है और कहती है शायद मुझे उसके फेवरेट स्नैक्स लेने चाहिए कि वो गुस्सा कम करे। तो ठीक है, वो ब्रेक का टाइम देखते हैं और हाना जाके उसके लिए उसका फेवरेट स्नैक लाती है और कहती है कि मुझ पर गुस्सा मत करो। हाना बहुत खुश होती है कि ये अभी ठीक हो जाएगी, लेकिन मिंजी उठ जाती है और उस स्नैक को डस्टबिन में फेंक देती है। और हाना बेचारी ये देख के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती क्या